हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए बी रमन। आप देख रहे हैं ए बी रमन क्लासेस। दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2021 का जो मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है वो 51 से 100 तक पढ़ा। सॉरी, 1 से 50 तक पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। और आज हम लोग 51 से 100 तक पढ़ने वाले हैं। हमारा 100 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से हमें कितना देना होता है? 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। तो जिसमें से हम लोगों ने 1 से 50 तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में, है ना, उसको सोल्यूशन देखा था। और आज हम लोग कर रहे हैं 51 से लेकर 100 तक। देखिए, सबसे पहले जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बिहार बोर्ड ने जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम तिथि है और इंटर का, वो जारी कर दिया ना। तो जो इंटर का परीक्षा तिथि है फरवरी में है, मैट्रिक का भी फरवरी में है ना, दोनों फरवरी में है। लेकिन 1 तारीख से हो रहा है आपका इंटर का और 17 तारीख से हो रहा है मैट्रिक का। 17 तारीख का जो 17 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, 17 तारीख का ही आपका गणित है। 17 तारीख का ही गणित है ना, मैथ उसको बोलते हैं। 18 तारीख का हो गया आपका साइंस है, विज्ञान। 19 तारीख आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। और क्या हो गया, 20 को फिर छुट्टी है, क्योंकि संडे है ना। 21 को आपका है इंग्लिश, अंग्रेजी। 22 को आपका जो फर्स्ट मदर लैंग्वेज है, अगर हिंदी है तो हिंदी, मैथिली है तो मैथिली, उर्दू है तो फिर उर्दू। और उसके 22 के बाद 23 को आपका सेकंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज आप जो रखे हैं, कोई संस्कृत रखा है, कोई मैथिली रखा है, आप जो रखे हुए वो हो जाएगा। उसके बाद 24 को ऐच्छिक एक्स्ट्रा वाला जो होता है ना। तो ये आपका परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय है। क्या तो लगे रहिए, है ना, क्योंकि जब भी जागो तभी सवेर, है ना, कहा रे। तो बेस्ट ऑफ लक पहले मैं बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और मेहनत करते रहे, डू लेवर प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है। चलिए आज हम ये देख लेते हैं 51 से 100 तक का, है ना। क्या है, हम लोगों ने 50 नंबर तक किया था ना। अभाज्य संख्याएं जो ए और बी का मौसम था वही, है ना। 51 नंबर वाला ये 51 से शुरू करेंगे। चलिए 51 से शुरू कर लीजिए। 51 से बोलता है कि यदि भाज्य बराबर ए हो, भाजक बराबर बी हो और ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। देखिए एगो आपको याद होगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष वाला फॉर्मूला याद है आपको? नहीं है रे, पहले में तो वास्तविक संख्या में नहीं है। तो उसके लिए बोलता है कि कौन सा संबंध सही है। देखिए आर का, ये पूछ रहा है आर का मान। हम जानते हैं हमेशा आर का मान क्या होना चाहिए? आर का मान क्या होना चाहिए? बी से छोटा होना चाहिए, या फिर 0 से बड़ा, या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। ऐसा वाला कौन सा है इसमें देख लीजिए। तो 51 का सी नंबर है। 51 का सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, समझे? कहाँ आंसर है? हाँ बोलिए। 52 नंबर बोलिए। 52 नंबर बोल रहे द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या होगा बताइए। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 = 0, है ना। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है ना। तो b देखिए ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 6 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 गुना a कितना है? a 2 और c 7 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 के 36 - 4 दूना 8 7 56। तो क्या हो जाएगा? माइनस आप 6 में से 30 20 50 20 आ गए। देखिए चूंकि डी जो है वो 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसा होगा? अवास्तविक और मूल संभव नहीं होगा। ये ना होगा रे, अवास्तविक और मूल संभव नहीं होगा। मूल संभव नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो अवास्तविक है इसमें, हाँ सी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। समझ रहे हैं? चलिए हाँ, अगला देख लीजिए। आपका हो जाएगा क्या नंबर है? 52 हो गया। 53 नंबर देखिए। 53 नंबर सवाल है आपका। यदि 3 थीटा 90 डिग्री, देखिए इस सब सवाल बनाने में ना बड़ा मजा आता है। क्या रे, बोला करो ना। 90 डिग्री है तो कोस थीटा का मान हमको बोल रहे निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं? कोस थीटा का मान। कैसे निकलेगा बताइए कोस थीटा का मान? बोलिए। अरे लेकिन इसलिए थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर क्या दे सकते हैं? 90/3 दे सकते हैं। 30 या 90, 30 डिग्री हो गया, इसलिए कॉस थीटा बोल रहा है। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री। थीटा की जगह 30 डिग्री देंगे ना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? √3/2 इसमें है। क्या नंबर है? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ले हो रहा, बन रहा है। अच्छा ये 53 था। 54 देखिए, 54 नंबर है। 54 नंबर बोल रहा है, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तब किसका मान बोल रहा है निकालने के? साइन अल्फा माइनस बीटा का बोल रहा है। तो एक काम करिए ना आप लोग,
बउआ कोस के पद में जीरो किसका मान होता है, कितना डिग्री का बताइए? कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका मान जो कॉस के पद में 0 डिग्री होता है, कितने डिग्री का मान? कॉस 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर कॉस 45 डिग्री फिर 60 डिग्री 90 डिग्री, किसका मान होता है? कॉस 90 डिग्री का। किसका होता है? कॉस 90। देखिए कॉस कॉस हट जाएगा, क्या बच जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए अल्फा का मान निकाले थे, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। ये हम जानकारी के लिए है ना। हमारा अल्फा का मान कितना आया? इतना आया, याद में रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए हमको किसका मान बोला निकालने के लिए, हमको बोल रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकालिए। किसका मान? साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकालिए। तो बउआ एक बात बताइए, अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस बीटा रख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बीटा रख सकते हैं, और ये माइनस बीटा है नहीं अरे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा हो जाएगा। अब बउआ एक बात पता है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा? कोस 2 बीटा। ऐसा वाला कहीं पे है? कहाँ पे? ले डी नंबर, आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझे सवाल? आप अल्फा का मान निकाल कर इसमें रख दीजिए तो आपका cos 2 बीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह 2 बीटा है तो 2 बीटा डाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए 54 नंबर तो हो गया, 55 नंबर देख लीजिए। 55 नंबर सवाल बोल रहा है आपका कि समीकरण इतना, हल वाला देखिए, ये सब सवाल पूछने वाला नहीं है, जो भी बोलो आप, है ना। कारण है ये धिया पुता सब लोग करते आए, y बराबर 4 है, देखिए, है ना। हमको इसमें से क्या करना है? एगो किसी को गायब कर लेना। ये ना करते हम, ये ना करेंगे रे। तो देखिए ना, ये हम क्या करते हैं, ये एक हो गया ना, डायरेक्ट घटा दे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 तथा 2 से कर दीजिए, 1 जोड़ 2 से, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर भी 4 हो जाएगा। देखिए कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 14 4 18, तो 2 9 18, इसलिए x के बराबर 9। कहाँ पे है? देखिए जब भी आप देखिए x बराबर 1 के गो है, ऐसा संख्या है जिसमें 9 है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, b का मान अपने वही होगा, है ना। तो x का मान ये हो गया, और y का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान किसी में रख दीजिए। x का मान किस में रख दें? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, तो 9 प्लस y बराबर हो जाएगा 14, और इसलिए y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 गया 5। तो देखिए x का मान आपका आ गया 9 और y का मान आ गया 5। कहाँ कहीं पे है इसमें? क्या नंबर में? बी नंबर। लीजिए आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। लो, नहीं बन रहा है सवाल, कुछ नहीं है, खाली दिखता है तुमको, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, समझे। तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मौसम परिवर्तन के कारण जुकाम वगैरह हो गया है ना। आप लोग को भी हुआ है? हो गया। चलिए अब कितना नंबर? 55 हो गया, 56 हम करेंगे। समझ में आ रही है ना? 56 नंबर क्या है? छप्पन देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है ना, डायरेक्ट बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है ना। इसमें बोल रहा है कि AB बट्टा DE बराबर क्या है? BC बट्टा FD। देखिए बुआ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर से समझिए। और BC जो है, BC किसके अनुपात में है? BC किधर है? हाँ, BC बाय FD है, BC बाय FD है। तो इन दोनों के बीच का कोण बराबर होगा, तब ना ऐसे समरूपता होता है, नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? देखिए इसके बीच का कोण है ये, और इसके बीच का कोण है ये, इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण D। कहाँ पे? B नंबर, C नंबर आंसर हो जाएगा। समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? सुनिए, चलिए 56 नंबर हो गया। 57 नंबर देखिए, त्रिभुज ABC में इतना, हाँ बोलिए। त्रिभुज ABC है, वो त्रिभुज ले लीजिए आप, त्रिभुज ABC है ना, ABC है। इसमें बोल रहा है कि DE समांतर BC है। देखिए यहाँ पे DE एक रेखा है ना, जो ये समांतर है।
तो और बोल रहा है कि AD बराबर 2.5 है। AD बराबर है 2.5, AD बराबर है 2.5 सेंटीमीटर है, और AE बराबर 3.2, AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर, और बोल रहा है EC बराबर 4. EC कहाँ है? EC है कितना? ये 4.8 सेंटीमीटर। और AB निकालिए। देखिए AB यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना, AB यहाँ से यहाँ तक निकालना। अगर हम ये निकाल लें तो इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अच्छा ये 2.4 है। गुड। अब देखिए अगर हम ये निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अरे इस दोनों को जोड़कर नहीं, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। देखिए बोल रहा है कि चूंकि DE समांतर BC है, देखिए चूंकि DE समांतर BC है, इसलिए थेल्सपर में क्या बोलता है? बोलिए, थेल्सपर में क्या बोलता है? थेल्सपर में से इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना नहीं हो जाएगा, मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा, है ना। तो AD का मान बोलिए, AD का मान 2.4 दिया हुआ DB का मान कितना दिया हुआ? DB का मान हमको निकालना है, DB रहने देते। नहीं, AB का मान निकालना, पहले DB का निकालेंगे उसके बाद AB का निकालेंगे। अब चलिए AE कितना है? 3.2 है, और ये कितना है? 4.8। कट जाएगा कहीं पे, देखिए ना 0.2 16 32 होता है ना, 16 43 0.3 हो जाएगा ये, है ना। ये इधर कट जाएगा तो कितने कट जाएगा? 6 2 से है ना, तो 12 दूना 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। इसलिए DB बराबर हो जाएगा आपका 1.2 गुना 0.3, तो 12 3 36 3.6 सेंटीमीटर आया आपका ये आंसर। कौन? DB आ गया ना। हमें निकालना है AB, तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? AD प्लस DB। AB का मान कितना है? AD का मान है आपका 2.4 प्लस DB का हम निकाले हैं 3.6 दोनों का जोड़ दीजिएगा, 3 2 5 1 6 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या नंबर है आपका? 6 नंबर क्या मान है? B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं हो रहा है, करिएगा तो बहुत आसान है, कोई कुछ ज़्यादा जितना लगता है हार्ड तो कुछ है नहीं, बस हम तो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ना। तो ट्रिक वाला पे यूज करोगे तो और भी आसान है। सीधी सी बात है, जब भी समांतर हो तो इतना बटा इतना कर दीजिए, इतना बटा इतना कर लो, काट खोट के निकाल दीजिए, नहीं हो जाएगा? नहीं होगा रे? तब बताइए। अगर देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं तो इस चीज़ को काट दीजिए, इस चीज़ को काट दीजिए, यहाँ से भी गुना करके निकाल सकते, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है। ये सब कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, पता है ना। प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। चलिए अगला 57 हो गया। 58 नंबर क्या है बताइए? 58, ये हो गया 58 नंबर। देखिए यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE है तो निम्नलिखित में कौन सी मान से होगा? देखिए PE के लिए किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होता है? बोले ई कोई घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बराबर होगा, या फिर बड़ा होगा। मान लीजिए ई कोई घटना है तो इसकी जो प्रायिकता वो 0 से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, या 1 के भी बराबर होगा ना। ये देखिए इसको बोलते हैं छोटा या बराबर, इसको छोटा या बराबर। जिधर दूगो तरफ मुंह रहता है ना, जिधर दूगो तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है। देखिए 0 से इधर मुंह है तो 0 से बड़ा होगा ई, या फिर बराबर हो जाएगा ई, है ना। और फिर 1 से, या तो 1 से अरे ये उल्टा नहीं हो गया, 1 से छोटा ना होगा, 1 के बराबर ना। हाँ 1 से छोटा हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बोलिए। 0 हमेशा 0 से छोटा होता है, नहीं गलत है, हमेशा 1 से छोटा होता है। हाँ ये सही है, वैसे 1 से छोटा होता है, ठीक है। ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? डी नंबर कैसे होगा? बोलिए। डी नंबर आपका आंसर देखिए, ये 0 से ई का मान जो है 0 से या तो 1 के बराबर होगा, फिर 1 से छोटा होगा ना, 1 की प्रायिकता नहीं, तो आपका डी नंबर में ये दिया हुआ है। देखिए डी नंबर में आपका है कि 0 जो है वो तो या तो छोटा होगा 0, या तो छोटा होगा फिर बराबर होगा पी का, प्रायिकता ई का, है ना, या फिर 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा।
ऐसे दिया हुआ ना। हाँ सही तो है। हाँ ये यही होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखिए ना क्या p का जो मान है वो 0 से है तो बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अरे किसी भी घटना की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, वो घटना या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा। किसी भी प्रायिकता की जो घटना होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता वो 0 और 1 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। और अगर कोई निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होता है, और कोई अनिश्चित घटना, असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। हाँ, असंभव घटना की, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। हाँ, तो ये आपका इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा इससे वाला में ये जो इस समय कंफ्यूज मत होइए, है ना। चलिए 59 नंबर देखें। 59 नंबर क्या है कि साइन इतना इतना का मान ले, मान नहीं निकालेगा, मान एक आता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। काटेंगे का कैसे कटेगा रे? नहीं कटेगा। साइन 60 डिग्री का मान बताइए कितना होता है? हाँ, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो ले गुना भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा रे। तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 2 दूना 4, तो उसको जोड़ आता है ना, 4 3 प्लस 1 तो हो गया 4। दिया पुता की तरफ 4 4 थे कितने? 1 आ जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर में? 1। ए नंबर में आपका, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, वैल्यू रख देने से सबका वैल्यू पुट कर दो, वहाँ निकाल लो, जो आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा रे। हाँ, क्या नंबर? 60 नंबर। अच्छा, क्या 60 नंबर बताइए? बिंदु 5 और 6 की एक्स एक्सिस से दूरी है। 60 नंबर बताइए क्या? 60 नंबर है कि बिंदु इतना इतना की, देखिए कोई बिंदु दिया हुआ निर्देशांक ज्यामिति का, कोई बिंदु है आपका 5 6 है ना। इसका बोल रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी है ना। देखिए इस प्रकार का कोई मान लीजिए संख्या रेखा है, बिंदु 5 0 है, 1 2 3 4 5, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो 5 6 5 इधर लेंगे, 6 यहाँ, तो मतलब ये बिंदु लेवल हो यहाँ आता है ना, यहाँ आ गया। इसका बोल रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है ना रे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इससे दूरी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आपका, 6 बी नंबर हो जाएगा, 6 ना होगा रे, बी नंबर 6 इकाई आंसर हो जाएगा, 6 इकाई हो जाएगा। नहीं होगा रे 6 इकाई? इसमें कोई डाउट है? बताइए, इतना आसान है। उल्टा तो लोग समझ गया, तो लोग ये समझ गए। देखो दूरी पूछ रहे, एक्स अक्ष से दूरी, हम लिखाए थे कि एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है और वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाता है। तो जो एक्स अक्ष से दूरी है तो वो वाई निर्देशांक कहलाएंगे, तो वाई इसका 6 है, तो 6 आपका आंसर। ऐसे भी बोले है ना। नहीं, चलिए 60 हो गया, 61 आइए। ये सब पर टाइम पास करेगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। ले 3.24636363। देखिए अगर, चूंकि इसमें क्या होता है कि ना तो ये दोहरा रहा, नहीं दोहरा रहा है, हाँ ये क्या होता है, सट जाता है। हम बताए थे, आपको याद होगा वीडियो जो बनाए थे उसमें बताए थे कि जब भी कोई संख्या सट जाए, है ना, मतलब कट जाए या फिर सट जाए, तो वो क्या होगा? परमेय संख्या हो जाएगा। आज जो ना तो कटे ना सट है, मतलब कितना ही वो बढ़ेगा, बढ़ते चल जाएगा, तो वो ओ परमेय संख्या। ये तो कट जाता है, इसको मान लीजिए बट्टा में करेंगे परमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? किसका हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि बट्टा में आ जाएगा, परमेय संख्या होगा, इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर है ना। 61 हो गया। चलिए अब कौन सा चले? 62। ये तो और आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसका नीचा वाला 2 और 5 के रूप में रहे, जिसका नीचे वाला संख्या रहे p/q के रूप में मान लेते हैं, परमेय संख्या रहता है, तो नीचे वाला संख्या जो है वो किसके रूप में रहे? हाँ, तो निकाल के देखिए कौन आ जाएगा इसमें से? डी नंबर। डी का ये देख, डी का निचला वाला 160 है, 160 है ना, इसको कर लीजिए 2 से 80 दूना 160, 2 से 40 दूना 20 दूना 40 हो गया, 2 से 10 दूना 5 दूना 10। देखिए सिर्फ 2 और 5 के रूप में आता है, डायरेक्ट आपका डी 3/160 आ जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं। आप आप देखिए, आप बोलेगा सर 105 का भी निकाल के देख लो तुम, 210 का भी निकाल लीजिए, 105 और 210 देखिए दुगुना है, उसके बाद 88 का निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए। इस सब में ना 2 और 5 के सिवा दूसरी संख्या भी आ जाएगी, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इस परिमेय संख्या का आप जो दशमलव प्रसार होगा शांत के रूप में नहीं होगा। शांत के रूप में मैंने अलग से वीडियो बनाया था, है ना, समझने के लिए अलग से वीडियो बनाया था ना, कि जिसका पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या रहे और नीचे वाला जो संख्या है वो 2 और 5 के रूप में रहे, तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2 और 5 के रूप में रहे, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? हाँ, चलिए आइए अगला सवाल। 62 हो गया। 63 पे देखिए, 63 नंबर सवाल क्या है, मोसोरे एशिया पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, क्या क्या नंबर 62 है, 63 नंबर देख लीजिए सवाल। 63 नंबर सवाल क्या हो जाएगा आपका, संख्या 124 144 और कितना का मौसम निकालना है, 300। दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, या तो इसका ये कर लो, आवाज़ी गुणनखंड कर लो। 144 का कर लीजिए ना, 2 से कितना हो जाएगा, 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना, 372 का निकाल लीजिए, 372 का क्या हो जाएगा, 2 कम 2 17, 8 दूना 16, है ना, नहीं 6 दूना 12, फिर 2 से लग जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6, और कुछ से लगेगा, 9 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 इकाई 3 31 बार, अब और कुछ से लगेगा, नहीं लगेगा, 2 गुना 3 गुना 31। क्या क्या कॉमन आता है देख लो आप, एगो ये 2, एगो ये 2, एगो ये 3 आता है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं एस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 2 गुना 4 3 12, क्या नंबर है 12, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ले समझ गए। एक और तरीका जो बचपन में आप लोग बनाए थे मौसों का, वो पता है, उससे भी निकाल सकते हैं, गुरुजी ने दे देते महत्तम, दे देते ना भाग विधि से, हाँ भाग विधि से, उससे भी बना लीजिएगा ना। 144 का देखिए, 144 है तो आप 372 में ऐसा वाला भाग दे दीजिए, नहीं रे, जो इस तरीके से निकालते हैं ना, ये कर लीजिएगा। चलिए 64 नंबर, यदि इतना के शून्य को, तो अल्पा देखिए दे बोल रहा है कि बहुपद इतना के शून्य को, एक बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना, इतना बहुपद के शून्यक है ना, तो इसके लिए बोल रहा है कि अल्फा, इसके लिए शून्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा, इसका होता है फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट होता है C/A। क्या होता है, C/A। तो आपका C/A कहाँ, बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। गाड़ी घोड़ा चलता है ना, बहुत आवाज आता है, नहीं। चलिए 64 हो गया। 65 का देख लीजिए। यदि बहुपद देखिए आए, क्या बोले, ये हो गया 65 में बना दे के कमान हम, अच्छा ये इस पे बना देते हैं, इस मिटा के, समझ में आता है, कोई दिक्कत भी है, पैसे नंबर क्या बोलिए, तो क्या है, यदि बहुपद इतना का एक शून्य, इतना 65 नंबर देख लीजिए, यदि बहुपद कोई है 2x² प्लस x प्लस k, इतना का एक शून्य कितना है, 3 है ना, इतना का शून्य क्या है, 3 है, तो k का मान निकालिए, इतना का शून्य 3 है तो k का मान, देखिए शून्य का मतलब x का वैल्यू नहीं रे, ये ना होगा, शून्य के इतना का शून्य कितना है, तो देखिए हम इसको बोल सकते हैं कि भैया आपका जो है ना x का वैल्यू आप 3 रख दो, कितना रख दो, 3, शून्य 3 बोल रहा है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर लग सकते हैं, प्लस x के जगह 3 रख दीजिए, प्लस k बराबर 0, है ना, शून्य क्या तो नहीं होगा, तो k का मान निकाल लीजिए, 3 3 9 दूना 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 3 21, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, -21, क्या नंबर, बी नंबर। ले
बी 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 नंबर हाँ 66 है ये। 66 में बोल रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? ले भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बोलिए। पी एक्स दिया हुआ है, एक देखिए एक पी एक्स बहुपद दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये है ना। इसमें बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए। इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और क्या होता है? माइनस डी बट्टा ए होता है ना। क्या होता है? माइनस डी बट्टा ए। माइनस डी बट्टा ए के देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो डी कितने हैं? 7, तो -7 हो जाएगा बट्टा ए कितने हैं? 4। -7 बट्टा 4 कहाँ पे है? ए नंबर। लीजिए ए नंबर आपका आंसर है। देखिए इतना आसान सवाल तुम लोग से नहीं बनता है, तो इसका मतलब है पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। चाहे जो भी है आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका वैसा सवाल नहीं बनता तो सीधी सा इसका फंडा है। इसका एक ही जवाब है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप याद नहीं करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। अब कौन सा नंबर? 67 नंबर है। 67 में क्या है सवाल, क्या है बताइए। नहीं कितना के कितने हल होंगे बताइए। इसमें a1 बटा a2 निकालेंगे। समीकरण आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7 है और 6x प्लस 5y बराबर 11। इसका समीकरण का कितने हल होंगे, उसके लिए हमको a1 बटा a2 निकालना होगा। नहीं रे, a1 बट्टा a2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 बट्टा 6, 2 3 6 मतलब 1 बट्टा 3। नहीं रे, b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टा 5। देखिए चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इसलिए समीकरण का कौन सा क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी होगी, अद्वितीय हल है, ऐसा वाला रेखा हो जाएगा तो एक के हल होगा। अद्वितीय मतलब एक के हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्या नंबर में है? सी नंबर है। अल्ले सी नंबर आपका आंसर। ठीक है, 67 हो गया। 68 में देखिए, 68 में बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत, उनके लिए आरेख क्या होगा? आरेख समांतर होगा। इसका सीधी तो फॉर्मूला है, कुछ नहीं, इससे थ्योरी है, आप याद कर लो। इसका डायरेक्ट ए हो जाएगा, है ना, समांतर रेखा हो जाएगा। नहीं होगा रे, ये आपका 68 का ए, इस समय कोई दिखते नहीं है ना। आइए क्या नंबर पे चलते हैं हम? 68 हो गया ना, 69 पे चलिए। 69 नंबर क्या हो जाएगा आपका? समीकरण इतना का हल। फिर से वही बात ले, हल करने वाला ना अजीब सा होता है, मतलब मजा आने वाला होता है। नहीं रे, मजा तुम सभी को आएगा जो मेहनत करेगा। क्या 4y बराबर हो जाएगा आपका 20, है ना। जो बोल रहा है हल निकालने के लिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, है ना। देखिए वो एगो चर को किसी को पार करना है, किसको कर दे? इसको कर दे, इसको किसी को कर दे, किसको कर दे? इसको मान लीजिए ये 4 हमको लाना है, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, नहीं गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? अब इस सबको 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 को 0 से करेंगे 0। इसको कीजिए 20 दिया, ओ नहीं इसको कुछ नहीं किए हैं। 3x हो जाएगा प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20, जोड़े तो कट जाएगा, 3 2 5x बराबर 20। ओ ये x 5 चौका 20 हो जाएगा ना, 5 चौका 20, इसलिए x बराबर 4। देखिए x बराबर 4 किसी का आंसर है? क्या नंबर का है? ये नंबर पहले आंसर हो जाएगा। ये अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान इसमें रख दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? अरे देख पहले x का मान 2 में रखेगा, रखिए कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में रख देंगे तो 3 गुना 4 हो जाएगा, x का मान 4 हो गया, प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20, नहीं हो जाएगा तो 4 तिया 12, तो इधर हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 20 हम माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा 8, 4 दूना, इसलिए y बराबर 2। कहीं पे देखिए x बराबर 4 आपका, y बराबर 2 आंसर है। क्या नंबर है आपका? ए आपका आंसर। बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछ देता है और आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो भी सवाल होता है ना, देखिए एक ही सवाल को बार बार घुमा के अगर आप गौर से देखोगे तो एक टाइप का बहुत सारा सवाल होता है। ये अभी कुछ देर पहले हम ये सवाल बनाए हुए हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने का, सही बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, है ना, उसका जितना भी मैथ का ऑब्जेक्टिव है ना सबको सॉल्व कर लो,
समझ गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 50 का 50 सही होगा। 100 में से 50 को चूज करने के लिए बोलता है ना, 50 का 50 सही हो जाएगा। एक को क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा बताइए, कितने क्वेश्चन 21 ना पूछेगा, कहाँ से आएगा क्वेश्चन? इतनी मोटी सी बुक है मात्र, कितने बनाएगा क्वेश्चन? अब वो तो हर साल चेंज कर करके देगा, तो क्या आसमान से भगवान गिराएगा? उसी बुक्स में ही रहता है। हाँ, फर्क इतना है कि जहाँ पे 2 है वहाँ पे 4 देगा, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 दे देगा। मतलब संख्या चेंज होता है, लेकिन तरीका तो वही होता है ना, नहीं रे, तरीका वही होता है। तो तरीका को आप समझिए, रटने वाला काम मत करो। रटने वाला, अरे ये वाला इस टाइप का सवाल आएगा तो इसका ये नंबर आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर आप सोच रहे हैं कि इसी टाइप का सवाल आता है सेम टू सेम इसका आंसर हम याद कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रटा सो गया, समझ लीजिए। रटने वाला पर एगो हमको कहानी याद आ गया है ना, सुना है हम, चुटकुला है। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि कोई ऑफिस में काम करता था बंदा, है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा था, है ना। तो उसका ना शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जिनका जिसको अंग्रेजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, समझे, अंग्रेजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी को तो ज़्यादा जानकारी था नहीं, तो हस्बैंड को क्या हुआ कि एक दिन जाना था किसी पार्टी में, है ना, बड़े आदमी का पार्टी था, इंग्लिश बोलने वाला का पार्टी था, है ना। तो वो क्या किया कि आप मत जाना। तब बीवी तो समझ रहे हो जिद धर लिया, नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। बेचारा मान गया, किसी तरह मनाया 2-4 दिन, तो बेचारा मान गया। अगले दिन जब पार्टी का समय आने वाला था, उससे 4-5 दिन पहले बोला कि आप मेरे साथ चल रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे, सबकी पत्नी होगी, सब इंग्लिश बोलने वाली होगी, है ना, या फिर सब बढ़िया परिवार से होगा, तो आपको पूछेगा कि भैया कौन है। तो आपको जब पूछेगा ना कौन है, तो तुम बोलना कि ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। क्या बोलना है? ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारे को बहुत सोते जगते उठते हमेशा रटाते रहता था, रट लो, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, जब वो पार्टी का समय आ गया तो चला, पूरा सज धज के तैयार होके चला, है ना, दोनों साथ में रहते हैं, है ना। गया वहाँ पे, अब जब उनको कोई और बुला लिया कि चलिए, किसको? उसका हस्बैंड को। अब इनको सब आए पूछने के लिए, भाई आप कौन है, ये कौन है? बोला कि देखिए ऐसा है कि ये मेरे हैंडपंप हैं और मैं इनकी पाइप हूँ। समझे? तो वो रटने वाला काम मत करना, नहीं तो तुम भी हैंडपंप बन जाएगा, समझा रे? हाँ, रटने का देखिए, अगर वो समझा दिया होता तो क्या मजा नहीं आ जाता समझाने? भैया HUSBAND हस्बैंड, बढ़िया से मान लीजिए हस्बैंड का मतलब उसको समझा दिया होता, नहीं। अब ये हस्बैंड को हैंडपंप बना दिया और वाइफ को पाइप बना दिया। तो रटने से सावधान रहिए, समझे, समझिए, ठीक है। चलिए अगला देखें। 79 हो गया ना, अब 70 पे चल, सॉरी 69 हुआ है ना, हाँ 69 हुआ है, 70 पे चलते हैं, 70 पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपको देख लीजिए। यदि इतना इतना का 900 इतना के रूप में, देखिए 65 और 117 का 900 बोल रहा है ना, भाग में से 900 निकाल लें, 65 का 65 हो जाएगा, बोलिए निकाल के बोलो, बोलन कितना होगा? 2 5 11 52 हो जाएगा। फिर 65 से निकाले, 52 निकाले, 52 कितने हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर 52 हो जाएगा, 13 चौका 52, तो हो जाए 900 कितने हो गया? 900 हमारा 13 आ गया। अब बोल रहा है ये जो 900 है ना, ये है, ये 900 जो है, ये 13 जो है, ये है आपका 65 m - 117 के रूप में। तो m का मान निकालिए, बताइए, इसको इधर ला लीजिए, तो 13 + 117 हो जाएगा बराबर 65 हो जाएगा, हो जाएगा कितने हो जाएगा? 130 65 m है बराबर 65 m, 65 दूना 130, इसलिए m बराबर कितने हो जाएगा? क्या नंबर है? बी नंबर। ले देखिए, सवाल आपको दिया है 900 बनाने ही, जो आप बचपन में सीख रहे थे, लेकिन सवाल को उल्टा दिया, बताइए। इसीलिए ना बोलते हैं सब आसान है, कोई हार्ड नहीं है। 71 का देख लीजिए। 71 में यदि इतना इतना का मूल्य ले, 2x² + ax + 6 बराबर 0 है ना, और इसका एक मूल 2 है। मूल बोले तो इसका एक जो शून्य क्या, वही ना मूल, शून्य को ना मूल बोला जाता है। मूल्य माने द्विघात बहुपद है, तो 2 को मूल होगा, 1 को मूल आपका इतना है, तो बोल रहा है a का मान निकालिए। तो x की जगह आप रख दीजिए, इसमें दिया हुआ है मूल मतलब x मान लीजिए 2 है, तो x की जगह 2 रख दो, 2 गुना 2 का स्क्वायर। इस तरीके का एक और सवाल अभी तुरंत सॉल्व किया ना, प्लस a गुना x का मान रख दीजिए 2 + 6 बराबर 0। देख रहे एक के तरीके का सवाल आ रहा है। अगर एक को आपका बढ़िया से मजबूत है तो एक क्वेश्चन से करीब 10-12 क्वेश्चन आ जाता है, तो उस पूरा को सॉल्व कर दीजिएगा आप, है ना। 5 एक आता है तो फिर भी 5 को आता है तो 5 25 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 + 2a + 6 बराबर 0। 8 6 14
प्लस 2a बराबर 0, तो 2a बराबर हो जाएगा -14, हो जाएगा ना रे? -14 नहीं हो जाएगा? तो 2 से काट दीजिए 7, तो इसलिए a बराबर -7 है। बी नंबर ले, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 72, देखिए रटिएगा तो फंसिएगा, वैसे हैंडपम्प हो जाओगे, समझो। बार बार इसीलिए हम बोलते हैं रटिए मत, जो भी सवाल है समझिए। हमको हैंडपम्प नहीं बनना है ना, हस्बैंड बनना है। क्या बनना है? हाँ, कि मूल वास्तविक और बराबर हो। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है x² + 2k + 2x + 9k बराबर 0। इसका मूल वास्तविक और बराबर हो। देखिए मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? d बराबर क्या होना चाहिए? b² - 4 इनसे d जो है 0 के बराबर होना चाहिए। नहीं, वास्तविक और बराबर मूल है, वास्तविक और बराबर मूल है ना। तो d बराबर कितने होगा? 0 होगा। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0 होगा। d का मान रखिए b, ये देखिए b हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 × k + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका -4 गुना a कितना है? a आपका 1 हो जाएगा, c कितने है? 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो k का मान बोल रहा है निकालने के लिए, 9k हो जाएगा रे, c 9k है ना। आप निकाल लीजिए इसका, ठीक है ना। यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, ये c हो गया, है ना। निकालिए आप, देखिए ये 2k हो जाएगा, 2k + 2 दूना 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब -9 चौका 36k हो जाएगा ना। अब देखो k का मान इसमें निकाल लीजिए, 2k है, 9k भी है, इसमें भी 9k। क्या नंबर है ये? 72 नंबर है। अच्छा, तो k का मान हाँ निकालिए। देखिए 2 दूना a² होता है तो 4k² हो जाएगा। अरे a + b का होल स्क्वायर का होता है? अरे 2k का स्क्वायर हो जाएगा, a² + 2 गुना a इंटू b + b²। अब माइनस आप कर दीजिए, इसमें बराबर 0 है बराबर 0 है ना। माइनस दे दीजिए 36k, -36k बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा। निकालिए आप, 2 दूना 4k² + 2 दूना 4 चौका 2 दूना 4 चौका 16 क्या ना होगा? 16k + 4 चौका 16 -36k बराबर 0 होगा। देखिए आप निकाल लीजिए, आप क्या हो जाएगा ये 16 और में से 36 के में 16 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4k² प्लस माइनस हो जाएगा आपका 36 में से 16 गया 20k + 16 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब इस यहाँ पे k का मान द्विघात बहुपद में जाके आप k का मान निकाल लीजिएगा, आप तब जाके आंसर आएगा आपका, है ना। k का मान क्या हो सकता है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना। इसको कहाँ बना दे और इसको यहीं पे, इधर चलें, यहीं पे बना दे, नीचे नहीं दिखेगा। इसको आगे सॉल्व करिए ना। क्या है आपका? क्या है 4k² - 20k + 16 बराबर 0। अब चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के k का मान, इसका गुणनखंड करो ना रे। तो 16 चौका 64 का आप निकाल लीजिए, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 8 दूना 4 दूना 2 दूना 4, नहीं तो 20 का हो जाएगा। क्या 20 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? बोलिए 20 को बोलो ना, क्या कौन तरीका से लिखेंगे? हाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4k² -16k और -4k नहीं लिख सकते? 16 4 20, 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस 16 बराबर हो जाएगा 0। कॉमन ले लीजिए, 4k इसमें से कॉमन आएगा तो बच जाएगा k -4 बच जाएगा। फिर माइनस क्या कॉमन आ जाएगा? -4 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा k, अब माइनस प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0 हो गया। तो चलिए इसको हम 4k - 4 बराबर 0 बोल सकते हैं और 4k - 4 बराबर k - 4 बराबर 0 बोल सकते हैं, नहीं रे। इसलिए k का मान क्या हो जाएगा? देखिए 4 इधर चल जाएगा तो कट जाएगा, नहीं होगा? देखिए इसलिए k का मान देखिए क्या हो जाएगा? 4 इधर हो गया, तो चल बनाइए देते हैं। 4k = 4 हो गया, ये कट जाएगा, तो इसलिए k बराबर हो गया 1।
फिर ये देखिए के बराबर हो जाएगा ये 4, तो के का मान 1 और 4 आंसर हो जाएगा। क्या नंबर में? ए नंबर। देखिए थोड़ा सा सवाल लंबा था, क्या हो जाएगा आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया है ना, तो थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया ना, तो आपको क्या करो कि इस सवाल को हम कहाँ पे रखेंगे, पहले की सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। इस सब सवाल जो भी इस तरीके का सवाल है उसको सबसे लास्ट में रखिए, है ना। और कोशिश करो कि जो आसान से सवाल है जो जल्दी बन जाए उस तरीका का सवाल बनाने, है ना। चलिए ये क्या नंबर था? 72 के बाद कब क्या होगा? 73। बोलिए 73 नंबर सवाल बोलते चलिए, थोड़ा सा जल्दी चलिए, नहीं तो थोड़ा इतना के मूल निम्नलिखित में से कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 बराबर 1, है ना रे। इसका मूल निकालो, मूल निकालिए ना, एक्स का मान निकाल लीजिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2k ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, देखिए कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2k बराबर 0, है ना रे, नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0। हम बोल सकते हैं x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0, तो इसलिए एक तो ये हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2, तो x 0 और 2 क्या में आंसर? डी नंबर आपका आंसर है, लीजिए हो जाएगा 74। देख लिया सवाल, समझा? 74 इतना के पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या हो जाएगा बता? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। देखिए इतना को पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या बोल रहा है कि क्यू का मान क्या होगा? क्यू का मान ये क्या होगा भैया? अगर आपको पूर्ण वर्ग होना है, सपोज दैट, सुनिए, पूर्ण वर्ग होना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाना होगा। तो ए प्लस बी के या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाना होगा तब ना पूर्ण वर्ग होगा। तो बताइए अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, तो फॉर्मूला देखिए 2ab होता है ना, तो 2 तो एगो होगा ना, 2 गुना ए आपका एक्स हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं हमको बी नहीं पता है, बी नहीं पता है तो हम क्या ले लेते हैं? अच्छा ये सुनिए, फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम चलते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होता है ना। तो देखिए आपका क्यू यहाँ पे है ना, अब हमको पी एक्स लाना है, तो 2 हो गया, ए यहाँ हो गया। अब बी के मान में क्या देंगे? इस कट के हमारा पी एक्स आ जाएगा, बोलिए पी देंगे तो 2px हो जाएगा, बट्टा में क्या दे देंगे हम? 2 दे देना, तो ये दो कट के px आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आना चाहिए, किसका? b का मान क्या आना चाहिए? p/2। b का मान क्या आना चाहिए? p/2। अब b स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? जो b का मान आना चाहिए p/2, तो b स्क्वायर का मान कितने हो जाएगा? p स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर बट्टा 4। कहीं पे है आंसर? क्या नंबर है? हाँ बी नंबर, ले बी नंबर आपका, समझा? पूर्ण वर्ग होने के लिए ये होना चाहिए, है ना, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, समझ गया? चलिए अगला क्या नंबर? 75 क्या नंबर है? 75 नंबर। बोलिए सवाल। सारवंतर ले भाई, सारवंतर दिया पुत्ता वाला सवाल पूछ दी, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। सारवंतर बराबर क्या होता है? a2 माइनस ए, मतलब अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा दीजिए। 74 का हो गया 75 के, सोच लीजिए क्या हो जाएगा? ए पी आपका दिया हुआ है, डी बोला निकालने के लिए। डी बराबर क्या हो जाएगा? 2.1 माइनस 1.8, तो जगह 0.3। कहीं पे है आंसर? लीजिए बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 76 यदि इतना का सारवंतर इतना ले देखो बोल रहा है सारवंतर निकालने के लिए हम जानते हैं, संख्या दिया हुआ आपका 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, हमको d निकालना है। तो हम क्या d1 निकालेंगे? d1 बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1, है ना। हाँ नहीं निकालेंगे तो a2 कितना है? a2 आपका है 5x प्लस 1, अब माइनस कर देंगे a1 कितने? a1 है आपका 2x प्लस 3, है ना। चलिए 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, तो ये और ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये और ये, तो माइनस 2 हो जाएगा, है ना। एगो d1 ये हो गया। चलिए उसके बाद d2 निकालिए। d2 क्या हो जाएगा? d2 बराबर आपका हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। a3 कितने? अरे अगला संख्या माइनस पिछला संख्या नहीं होता है, तो 6x प्लस 3 ये हो जाएगा 5x प्लस 1, है ना। तो 6x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 5x माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6x में से 5x चल गया तो एगो x बच गया, नहीं बचेगा। और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया प्लस 2 बच गया, 2 बच गया।
3 में से गया 2 बच गया ना। अब चलिए तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि दोनों का सारवंतर समान ना होगा, सारवंतर समान होगा ना, तो क्या होगा बताइए, सारवंतर अगर समान होगा तो D1 बराबर हम बोल सकते हैं कि दोनों का सारवंतर समान है, D1 बराबर D2 होगा। D1 का मान कितने हैं 3x - 2 बराबर D2 का मान कितना है, D2 का मान है आपका x + 2 है ना रे। अच्छा इसको लाएंगे इधर तो देखिए 3x इधर आएगा तो हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा 2, ये +2 हो जाएगा ना। तो 3x में से एक x चल गया तो 2x बराबर हो जाएगा 4 है ना। तो ये 2 दूना 4, तो इसलिए x बराबर कितने हो जाएगा 2। आपका आंसर है इसमें x बराबर 2। क्या नंबर आंसर है, ए नंबर। लीजिए आपका ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर हो जाएगा 2। सही है। चलिए 76 हो गया, 77 आइए, 77 जल्दी जल्दी बनाइए। 77 का सवाल है, समांतर से इतना का 8वां पद, 117 है, 104 है, 91 है और 78 है ना। इसका बोल रहा है 8वां पद, A8 पूछ रहा है, A8 हमको पता है भैया। an बराबर क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला a प्लस an बराबर होता है a प्लस an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए A8 हमको बोल रहा है, A8 मतलब n बराबर 8 देंगे, a का मान पहला पद a होता है 117 हो जाएगा, प्लस n कितने हो जाएगा 8 - 1 इंटू डी कितने, 104 में से 117 घटाइए कितने हो जाएगा 13 4 17, माइनस में 13 होगा, -13 होगा ना रे, नहीं होगा तो 117 प्लस हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर देते 7 हो गया, और 13 7 91, 13 7 91 नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा आपका 26 आपका आंसर। क्या नंबर है, बी नंबर आपका आंसर है ना। 77 के बाद 78 में आइए। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ले भाई देखिए an बराबर an दिया है आपका 2n + 1 दिया होगा है ना। प्रथम 3 पद, तो पहले a1 निकाल लीजिए, a1 क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, मतलब n की जगह 1 रखते चलिए तो क्या हो जाएगा, तो क्या 2 1 3। फिर a2 निकाल लीजिए, अब n की जगह 2 रखिए, 2 × 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, प्लस a3 रखिए, a3 हो जाएगा आपका 2 × 3 + 1, 3 दूना 6 1 7, तो टोटल योग क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 7 5 12 3 15, हाँ ये होगा आपका आंसर। क्या नंबर है 15, ए नंबर है आपका, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 77 हो गया, 78 हो गया, 78 हो गया ना। अब चलेंगे 79 79। देखिए कल मैंने बताया था 79 की बात करें, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मान लीजिए केंद्रक हमको निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है ना। अच्छा इतना को मिलाना रेखाखंड का, अच्छा ये दूसरा है, यदि बिंदु इतना को मिलाना है रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, एक मध्य बिंदु P का वैल्यू दिया हुआ है हमारा a/2 और 4 दिया हुआ है ना, और मध्य बिंदु इतना को मिलाना रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु के लिए हम x का निर्देशांक जानते हैं क्या होता है, x1 + x2/2 होता है ना। तो x1 ये ले लेंगे a1/2 बराबर x1 देखिए -6 है, अब प्लस x2 कितना है -2 है। होगा रे, सवाल में देख लो, सवाल में आप देख लीजिए ना, 79 का सवाल दिया हुआ है आपके पास, तो क्या हो जाएगा बट्टा में कर दीजिए आप 2, नहीं 2 2 कट जाएगा, तो इसका a का मान, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -6 प्लस -2 तो -8। क्या नंबर आंसर है -8, 79 का ए हो जाएगा। ठीक है चलिए 80 का बात करें, 80 में क्या हो जाएगा, इतना के शीर्ष, हाँ ये वाला केंद्रक के लिए मैंने बताया था, केंद्रक के लिए x का वैल्यू हो जाएगा x1 + x2 + x3/3। x1 बोलिए कितना है इसमें -1 है, x2 कितना है 5 है, और x3 है -4, x3 है -4, बट्टा कर दीजिए आप 3, तो 4 1 5, 5 में 5 गया 0, 0/3 तो 0। ले x का मान 0 हो गया, y का मान निकाल लीजिए, y का मान ले लीजिए 4 + 2 -15 बट्टा हो जाएगा आपका 3 है ना, 4 2 6, 9 में 6 गया, 15 में से 6 गया 9, -9/3 तो -3 हो गया। हाँ तो इसलिए हो जाएगा आपका कथी का मान पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है 0 -3 हो जाएगा, देखिए ना 0 हो जाएगा 0 -3 आपका आंसर। क्या नंबर आंसर है, ये नंबर आपका आंसर। लीजिए 80 तक है ना, आगे 20 को बना लीजिए।
एक्स अक्ष बिंदु ए इसमें एवं बी 81 नंबर 81 नंबर, ठीक है 81 नंबर आइएगा। आइए 81 में देखिए बोल रहा है कि एगो बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है 2 - 3 अरे बाप रे बाप, है ना, ए -2 है और बी का निर्देशांक है आपका 5, 6 है। बोले इसको एक्स इतना को एक्स रेखाखंड किस अनुपात, देखिए एक्स बोला किस अनुपात, मान लीजिए ये एक्स अक्ष जो है इस ये सपोज दैट ऐसा वाला निर्देशांक ये क्या करेगा, इसको काट रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है, अंतर्विभाजित कर रहा है ना, तो बोल रहे एक्स इतना को कर रहे थे, मिलान रेखा किस अनुपात में विभाजित होगा, किस अनुपात में विभाजित होगा। वो देखिए अगर एक्स पे है, एक्स पे कोई बिंदु है रे, एक्स पे कोई बिंदु है रे, एक्स पे बिंदु है तो वाई का मान 0 ना होगा, वाई का मान 0 होगा ना, नहीं होगा। अब लिखो वाई के लिए मैंने ये विभाजन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये ना है, y का मान हम 0 देंगे, अरे x पे कोई है तो y को 0 ना देंगे, हाँ। तो चलिए m1 का मान कितना है, m1 का मान हमको नहीं है, m1 y1 देखिए y2 का मान, इस सवाल में देखिए y1 ये y2 का मान हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा m2 का मान, m2 का मान नहीं है, नहीं है y1 हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा -3 हो जाएगा बट्टा m1 प्लस m2। देखिए m1 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, नहीं होगा, 6m1 क्या हो जाएगा, ये 6m1 प्लस माइनस 3m2 नहीं होगा, होगा ना, 3m को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3m2 बराबर हो जाएगा 6m1 होगा। इसलिए देखिए m1 इधर है ना, तो 6 को हम इधर लेके चलते हैं, 6 को इधर लेके चलते हैं तो m2 को इधर लेके चलते हैं, पहले ले m1 निकालेंगे, m1 बराबर निकाल लेते हैं 3m2 बट्टा 6 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 बट्टा m2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टा 6, 3 दूना 6 मतलब 1 बट्टा 2, 1 अनुपात 2, क्या है आंसर, सी नंबर, ले सी नंबर आपका आंसर है ना, बन रहा है। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर त्रिभुज इतना में इस समांतर रहते कितना, ले त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है, इसमें रेखाखंड पी क्यू, बी सी को यहाँ पे पी क्यू कोई रेखाखंड है, वो बी सी के समांतर है और इस प्रकार समांतर करता है ए पी एक्स है और बोल रहा है बीपी 4 है, बीपी 4 है और बोल रहा है कि ए क्यू 14 है, ए क्यू 14 है, QC 7 है, QC 7 है। तो चूंकि समांतर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या, अरे देखिए चूंकि PQ समांतर BC है ना, इसलिए थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से नहीं हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इतना बट्टा इतना AP बट्टा PB बराबर हो जाएगा AQ बट्टा QC हो जाएगा, होगा ना। तो AP का मान ले लीजिए x बट्टा 4 हो जाएगा, इतना बट्टा इतना 14 बट्टा 7, 7 दूना 14, इसलिए x का मान 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा, 8 आंसर, क्या नंबर है, ये नंबर आपका आंसर है। चलिए ये नंबर आंसर 82 हो गया। 83 देख लीजिए, 83 में दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। देखिए एक प्रमेय है, एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के हाँ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है आपका, है ना। तो देखिए मान लीजिए एगो है 25/9 है ना रे, 25/9 है ना, कितना है 49 है। अब इसका मध्यिका मान लीजिए XY है, मध्यिका मान लीजिए XY तो इसके वर्ग के बराबर होगा ना। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √25/49 हो जाएगा बराबर x/y। तो 5/7 आए, हाँ x/y, 5/7 बराबर क्या हो जाएगा x/y। तो इसलिए x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 5:7। कहाँ पे है, बी नंबर आपका आंसर है। शॉर्टकट ट्रिक, हम तो नहीं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा कर देते इसलिए टाइम लग जाता है, नहीं तो तुरंत चुटकी में बन जाएगा। चलिए क्या नंबर हो गया, 83 हो गया। 84 नंबर सवाल तो पढ़िए क्या है। किसी त्रिभुज ABC में इतना और इतना
यदि त्रिभुज इतना में इतना इतना, यदि कोई त्रिभुज एबीसी है ना, यस सर। 84 कोई त्रिभुज एबीसी है। खा के नहीं आया तू लोग रे, ए बी सी। इसमें बोल रहा है कि देखिए ए के सामने भुजा मान लेते हैं, ए हमारा है, ए आपका 4 है, बी के सामने भुजा छोटा वाला बी बराबर 5 है, और सी के सामने भुजा छोटा वाला सी है आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है ना, है ना। तो बोल रहा कौन बी का मान है, ये बी मान होता है। अरे एक त्रिभुज में बोलते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा को वर्गों के योग के बराबर है, तो वो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, है ना। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 25 बराबर हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 3 3 9, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 25, है ना। हाँ, इसलिए आपका पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो उस बड़ी भुजा का सामने का कोण समकोण होता है। तो बड़ी भुजा का सामने का कोण बी है, इसलिए कोण बी बराबर क्या, समकोण मतलब 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्या है इसका, है 90 डिग्री। किसका मान, बी ए का मान पूछ रहा है, कोण बी 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर नहीं रे, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ले 85 नंबर देख लीजिए, किसी बाह्य बिंदु ये देखिए, ये सर्वदा सत्यभूम है, ये कोई त्रिभुज है ना, अगर बाह्य बिंदु से इस पे मात्र 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना, किसी एक बाह्य बिंदु से, है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु से वृत्त किसी बाह्य कोई बाहर बिंदु अगर इसमें है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ये जहर में डाल लीजिए, समझा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ बी नंबर हो जाएगा। 86 नंबर क्या है, कितना इतना केंद्र स्पर्श रेखा इतना, हाँ ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बता दे रहे, देखिए इसमें ज्यादातर लड़का गलती कर देता है ना। देखिए सवाल देखिए, थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है ना। 85 हो गया, 86 नंबर सवाल है कि किसी ये बिंदु P से PTO केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा, ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है ना, इन बिंदु P से इस पे PT स्पर्श रेखा, P और T स्पर्श रेखा है ना, और OT आपका है 6 सेंटीमीटर, ये OT जो है 6 सेंटीमीटर है ना, और बोल रहा है OP 10 सेंटीमीटर है, OP ये O है ना, OP आपका 10 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा PT की लंबाई ज्ञात कीजिए, PT कहाँ है, ये PT की लंबाई, PT की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए। देखिए PT की लंबाई पूछ रहा है ना, आपको पता है ये इस तरीके जो इसमें जो त्रिभुज बनता है, वृत्त के जो स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा और ये केंद्र, इससे जो ये केंद्र है ना, त्रिज्या है ना, त्रिज्या के इससे जो त्रिभुज बनता है वो समकोण होता है, वो समकोण होता है। तो हम बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये PTO में, PTO में ये समकोण ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण का इसका मतलब PO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर, हाँ वही OT की TO। PO कहते हैं, PO आपका 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर बराबर होता है, PT कहते हैं, PTM को निकालना है, PTM को निकालना है, प्लस OT है 6 का स्क्वायर, OT है 6 का स्क्वायर, 10 9 के 100, 6 6 के 36 माइनस 36 हो जाएगा बराबर PT स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए PT बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट इधर हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा ना, 64 का रूट कितने होता है 8 सेंटीमीटर आपका आंसर होता है, देखिए ये हो जाएगा, हो जाए, ये नंबर को ब्लॉक कर दीजिए क्या। चलिए 86 हो गया, 87 जल्दी से खींचिए। हाँ ये भी सवाल बढ़िया है, यदि वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री, तो उन दो त्रिज्याओं को छोर पर के स्पर्श रेखा, देखिए सीधी सी बात ये बोल रहा है ना, एक त्रिज्या यहाँ से मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है, सुनिए स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है ना रे, और बोल रहा है कि दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण, ये दोनों जो कोण बनता है ना, ये आपका 130 डिग्री, ये दोनों आपका 130 डिग्री। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला, इसके लिए एक थ्योरम है कि ये दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी और दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी का योग होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो भैया इतना प्लस इतना 180 डिग्री, 180 डिग्री में 30 डिग्री चला गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री चला गया, कितने डिग्री बचेगा 50 डिग्री। आपका आंसर क्या नंबर है, सी नंबर लीजिए, इसका सी नंबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 87 हो गया। 88 नंबर सवाल बोलिए, क्या है 88 नंबर सवाल बोलिए, पढ़िए ना 88 नंबर सवाल। हाँ 88 नंबर सवाल
88 नंबर सवाल निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 है? 1/√2 किसका मान है रे भैया? टेन 60 डिग्री नहीं होता है, कोस 45 डिग्री। हाँ ये बी नंबर हो जाएगा। कोस इसका तो डायरेक्ट है 45 डिग्री, नहीं रे, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1/√2। आई वो तो साइन 45 डिग्री का भी होता है, साइन 45 डिग्री है ही नहीं है ना। 88 हो गया। 89 भाई है, 89 में है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बोलिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन स्क्वायर का मान, साइन थीटा का मान कितना साइन 90 डिग्री का? एक का स्क्वायर हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का भी होता है एक का स्क्वायर, तो एक में से एक गया। हाँ ले रे भाई, चौपट कर देगा इसे में। बता देखिए मैं लाल बाबू हो गए में फंसा नहीं है रे, वी नंबर हो जाएगा। मतलब देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन है कुछ नहीं, ये इसका कहावत है ना। चलिए 89 उसके बाद 90 में ले लीजिए। यदि थीटा इतना हो तो ले, थीटा का मान बोल रहा है, थीटा का मान आपको पहले दिया हुआ आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला टेन स्क्वायर थीटा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। भैया टेन स्क्वायर 45 डिग्री हम दे सकते हैं थीटा का मान, कोसेक का मान कोस स्क्वायर 45 डिग्री दे सकते हैं। बोलिए टेन 45 डिग्री का मान बोलिए, एक का स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान बोलिए, कोसेक 45 डिग्री कोस, सॉरी कोस है ना, अच्छा इसमें कोसेक दिया होगा, कोसेक दीजिए। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया एक का स्क्वायर एक प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 1 3 आपका आंसर क्या नंबर है? सी नंबर। गर्दा उड़ जाता है नहीं रे, हाँ उड़ेगा उड़ेगा, मजा भी आएगा, जितना मेहनत करेगा उतना गर्दा उड़ेगा, समझे। ये 90 91 नंबर सवाल पढ़िए, 91 नंबर सवाल। डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ ऐसे कैसे डायरेक्ट मार दे? 91 हाँ रे हो जाएगा वैसे, एक तो इसका मान होगा, देखिए हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री है ना रे। देखिए या तो आप मान रख दो या फिर वैसे माने रख के हम निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है? प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा √2, 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2/2, तो 1 क्या नंबर है? सी नंबर। ले सी नंबर आपका आंसर है। हाँ 92। यदि इतना को के का मान देखिए दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के हो, बराबर के हो। भैया एक बात पता है आपको, देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? देखिए सेक स्क्वायर थीटा हो गया ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया? अच्छा ये एक का स्क्वायर एक क्या ना होगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। चलिए एक हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बराबर के। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक बराबर के, तो के का मान कहते हैं रे? क्या नंबर? बी। ले बी आपका आंसर, समझ लीजिए नहीं है। अच्छा आइए 92 हो गया, 93 93 में आइए। 93 नंबर क्या है बोलिए? एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हाँ तक केंद्र अरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वृत्त की त्रिज्या जो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मतलब आर है आपका 6 सेंटीमीटर है ना रे। और त्रिज्याखंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB, कोण देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए ये एक वृत्त है ना रे, त्रिज्याखंड है ये, मान लीजिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, AOB है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इतना, तो AB की लंबाई, AB चाप की लंबाई क्या होती है रे? AB चाप है ना, हाँ चाप AB की लंबाई, चाप AB की, ये इसकी AB की लंबाई पूछ रहा है। हाँ लघु चाप, हाँ चाप AB की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है पाई, हाँ पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो पाई का मान पाई रहने दीजिए है ना, आर आपका 6 है, थीटा आपका 30 डिग्री है, बट्टा हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा 3 30 छक्के, ये 30 हो गया पाई, पाई आपका सेंटीमीटर, सीधा आंसर हो जाएगा। क्या नंबर? ए नंबर आपका, ए नंबर आपका आंसर है, ए नंबर आपका आंसर है। चलिए आइए 93 हो गया। 94 में देखिए क्या बोल रहा है? एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल,
ये अर्धवृत्त है मान लीजिए ना, है ना, अर्धवृत्त है ये, ऐसा वाला अर्धवृत्त है। इसका व्यास देखिए डी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, है ना, तो आर बराबर 24/2 12 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, आर बराबर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इसका अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर बट्टा 2, तो पाइये में मान है इसका, पाइये में मान है ना, तो पाई का मान पाई रहने दीजिए। आर देखिए हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 2 होगा रे, क्या हो जाएगा पाई 12 बने 144/2, तो 72 दूना 44, इसलिए आपका हो जाएगा 72 पाई, आपका आंसर हो जाएगा। क्या नंबर है 72 पाई? बी नंबर है, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया? चलिए 95 पे चलिए, 95 पे चलिए, 95 पे चलिए। क्या 95 नंबर? यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, बोलिए 95 बोलो, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला नए गोले का आयतन का कितना? पहले नया वाला गोला का आयतन ले लीजिए। नया वाला गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ हो जाएगा। ये जो है बराबर क्या बोलते हैं, नए गोले की त्रिज्या का आयतन इतना का। अच्छा हाँ, अब देखिए ये पुराना वाला गोला का आयतन है ना, नहीं रे, पुराना गोला है ना, है ना, अरे ले फिर से बना दे, और यहाँ से समझिए, जैसे समझिएगा समझिए। पुराने गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि नया वाला गोला जो है, नया वाला गोला की त्रिज्या इसकी आधी कर दी जाए, मतलब r को आधा कर दे रहा है, r/2 नहीं, तो नया गोला का आयतन, नया गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई गुना r/2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बोल रहे आधा कर देंगे, है ना, तो 4/3 पाई गुना r³ बट्टा 2 दूना 4 दूना 8, है ना। अब इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ बट्टा 4/3 पाई गुना r³ बट्टा 8, ये कट गया रे, r³ कट गया, ये 8 ऊपर चला आएगा, तो 8/1 तो देगा 8:1 है। क्या नंबर में? बी नंबर आपका। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए, ओके 5 का इसको करे दे रहे हैं, है ना। एक शंकु की पूर्ण सतह की क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और इसकी एरिया ऊंचाई शंकु के आधार। बोलिए क्या है आपका? क्या नंबर है? 95 तो हो गया, 96 का देखिए, 96 का एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार त्रिज्या की दुगुनी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या, मान लेते हैं आधार की त्रिज्या है r, कितना है? आधार की त्रिज्या है बराबर r है ना, तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई l जो है वो शंकुचक आधार की त्रिज्या के दुगुनी l है 2r है ना। तो आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, पता है ना, तो पाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। और शंकु के पूर्ण सतह मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ, शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण, हाँ बोलिए, हाँ पाई इंटू एल प्लस आर, आर प्लस है। देखिए शंकु के सतह का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितने? 18 बराबर पाई आर। देखिए एल के जगह हम क्या रखेंगे? 2r रखेंगे, प्लस आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर होगा, और प्लस हो जाएगा पाई r स्क्वायर, है ना रे। देखिए 2 पाई में से एगो पाई चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, ले पाई r स्क्वायर, इसलिए पाई r स्क्वायर 18 आंसर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर है, 18 मीटर में है, 18 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्या नंबर में? सी नंबर आपका आंसर है। ले 97। देखिए नंबर का सवाल आपको दिया गया, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, घनाभ है ना। इस प्रकार का अगर आपको याद होगा, नंबर में शायद आप पढ़े होंगे, देखिए इस प्रकार से, है ना। देखो ये सामने वाला का x स्क्वायर है, वो पीछे वाला का है
एक्स स्क्वायर है, ये बगल वाला है ना, सामने वाला हो गया, वो बगल वाला, ये सामने वाला हो गया, वो बगल वाला का वाई स्क्वायर, नीचे वाला ले लीजिए जेड स्क्वायर है, किसी का ले लीजिए। तीनों का घनाभ का आयतन निकालने के लिए इसका डायरेक्ट होता है घनाभ का आयतन, आपको सिद्ध करोगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड। क्या नंबर आंसर है? डी नंबर इसका सीधा सा आता है आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, इसका सीधा सा हो जाएगा। इसको करोगे, इसे सिद्ध करने वाला नंबर में है, अगर आप बोलोगे तो हमको कमेंट करके बता देना, हम बता देंगे। क्या रे, चलिए 97 हो गया। 98 में बताइए, 98 में क्या है? ले माध्य का हम जानते हैं कि इसको सजा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक के बाद दो के बाद हो जाएगा चार के बाद हो जाएगा पाँच के बाद छः के बाद सात के बाद 9। देखिए तीन को छोड़ दीजिए, बीच में ये 7, माध्य का क्या हो जाएगा? 5 1 2 3 4 5, क्या बताइए, फिर से बोलो। 2 7 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 भी है। अच्छा 5 के बाद 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। 3 को छोड़ दीजिए 5, तो माध्य का बराबर हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा, मतलब सी, है ना। चलिए 99 इतना का बहुलक देखिए, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा 4 बार, सबसे ज्यादा बार 4 है। बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला चर, सबसे अधिक बारंबारता वाला चर, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा, बोलिए। सबसे ज्यादा बार क्या? 4 है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर है जो भी है। 100, बाप रे। बताइए, एक अच्छी तरह फेंटी गई, इतना लीजिए, एक ताश की गड्डी है, उसमें फेंट दीजिए। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्ती की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और उसमें बेगम के पूछ रहा है ना, देखिए एक पत्ता है, देखिए बेगम, उसके बेगम होने के, देखिए बेगम जो है ना 4 प्रकार का कलर पत्ती होता है, तो हर एक में एक बेगम होता है, तो टोटल बेगम क्या है? 4 हुआ। तो बेगम की संख्या कितनी है? बेगम की संख्या है आपका 4, है ना। 4 है ना बेगम की संख्या। और क्या? और इसमें कुल पत्ता कितना है? 52 नहीं, इसलिए पी बेगम क्या हो जाएगा? पी बेगम 4/52 है उसमें आंसर। 1/13 है, लीजिए 1/13 आपका आंसर हो जाएगा। क्या नंबर? ए नंबर है, लीजिए। हो गया, गर्दा उड़ गया नहीं रे, थोड़ा जल्दी बता दिया। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये तो हमने 1 से 100 तक कर दिया। अगर आप लोग बोलो तो मैं इसका सब्जेक्टिव भी जो भी है, सब्जेक्टिव में थ्योरी दे के सारा का सारा सब्जेक्टिव बना दूँ, है ना। अगर आप बोलोगे, देख लीजिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगा क्लास तो जरूर कमेंट करके बताइए, और जहाँ पे भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट करोगे तो उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बना करेंगे। क्या, हमारा तो काम ही पढ़ाना, क्या रे, है ना। मजा आया? तो चलिए आप लोग को भी आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।